दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित जो भी बीमारियां होती है, यानी कि मासिक धर्म से संबंधित जो भी बीमारियां होती है उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही उसी का एक टैबलेट है ईवी केयर टैबलेट, जो कि टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म में अवेलेबल हैं, जो कि हिमालय कंपनी द्वारा बनाया गया है। साथ ही इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे यह टैबलेट में कौन कौन से की इंग्रेडिएंट है, यानी कि कौन कौन से मुख्य सामग्री से टैबलेट बना है। साथ ही इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, यूज के सेक्शन में ही जानेंगे पूरी विस्तार से। पीरियड के समय कौन कौन सी समस्याओं को ठीक करने में है जो इस टैबलेट का उपयोग डॉक्टर लेते हैं। साथ ही पीरियड के समय कौन कौन सी बीमारियां ऐसी है उसके बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। साथ ही इसके साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है, डोज क्या है, पूरी डिटेल ईवी केयर टैबलेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंग्रेडिएंट के बारे में, इसमें कौन कौन से मुख्य सामग्री है जो मिलाए गए हैं। तो इसमें है जो अशोका है, दशामूला है, गुड़ची है, साथ ही काका मच्छी है, लोधा है, साथ ही इसमें पुनर्नवा है, शतावरी है, चंदना है, कुमारी है, मुस्ता है। इन सभी है जो सामग्री से ये टैबलेट का है जो निर्माण किया गया है, इन टैबलेट को बनाया गया है, या फिर सिरप को आप कह सकते हैं। सिरप और टैबलेट दोनों का यूज लगभग सेम ही है और दोनों में जो कंटेंट मिलाए गए हैं वो लगभग सेम ही है। तो दोस्तों इसमें ये सब है जो कंटेंट है जो मिलाए गए हैं, इन सभी कंटेंट से ये है जो टैबलेट और सिरप है का है जो बनाया गया है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस का, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों ईवी केयर एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका उपयोग है जो महिलाओं में मासिक धर्म को ठीक करने में किया जाता है। लेकिन मासिक धर्म से संबंधित कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जो डॉक्टर ईवी केयर टैबलेट या फिर सिरप का है जो उपयोग लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप डिस्प्ले पर सो रहे हैं, मासिक धर्म से संबंधित जो बीमारियां हैं, रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यदि किसी महिलाओं को, फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं है तो उसे रेगुलर करने के लिए यह मेडिसिन है जो दिया जाता है। साथ ही यदि कोई पेशेंट है जिसे जो हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, यानी कि कोई फीमेल है जिसे पीरियड के समय हैवी ब्लीडिंग होता है, तो वहाँ पर भी आप ये मेडिसिन का जो उपयोग ले सकते हैं। साथ ही यदि किसी पेशेंट में एब्डोमिनल क्रैम्प, यानी कि अगर पीरियड के समय एब्डोमिनल क्रैम्प यानी कि पेट में दर्द हो, तो वहाँ पर है जो ये टैबलेट का है जो उपयोग डॉक्टर लेते हैं। साथ ही इसका अगला उपयोग है मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट। यदि कोई पेशेंट है, फीमेल है, तो वहाँ पर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जब भी पीरियड आते हैं उसे, तो वहाँ पर अगर डिस्कम्फर्ट उसे लग रहा हो तो वहाँ पर है जो ये टैबलेट का उपयोग लेते हैं, जिससे जो मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट जो उसे हो रहा है उसे जो ठीक किया जा सके। साथ ही इसका अगला उपयोग है बैलेंस हार्मोन लेवल, यानी कि जो भी फीमेल में हार्मोन लेवल हैं, यदि किसी पेशेंट को क्या होता है कि फीमेल में हार्मोन लेवल कम हो, कभी ज़्यादा हो, तो उसके वजह से जो एब्डोमिनल क्रैम्प होता है और बार बार पीरियड आ जाते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो जाता है, तो वहाँ पर है जो इसे ठीक करने के लिए ये टैबलेट का है जो डॉक्टर है जो उपयोग लेते हैं, जिससे जो उनका जो हार्मोन्स है वो बैलेंस में रहे, ऊपर नीचे ना हो। साथ ही इसका जो अगला उपयोग है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यदि किसी पेशेंट का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे जो हेल्दी बनाने के लिए इस टैबलेट का जो उपयोग लेते हैं, जिससे जो जितने भी एग रिलीज होते हैं या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसे भी ठीक किया जा सके, और साथ ही उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हेल्दी रहे। तो ये रहे इसके कुछ उपयोग। और साथ इसका अगला उपयोग है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम। जो भी आपका सिस्टम है, ओवरी से लेकर के यूट्रस तक जो भी आपका सिस्टम है, उसे जो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं मिलता है, जिसके वजह से जो आपको हैवी ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन होता है, मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट होता है, तो वहाँ पर है जो उसे ठीक करने के लिए ये मेडिसिन का डॉक्टर है जो उपयोग लेते हैं, जिससे जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो है जो प्रॉपर फंक्शनिंग करे और साथ ही इंडोक्राइन सिस्टम पूरा हेल्दी हो। तो ये रहे इसको उपयोग। और साथ ही इसका अगला उपयोग है यूट्रस हेल्दी, आपका यूट्रस भी हेल्दी हो उसके लिए भी ये मेडिसिन दिया जा सकता है। साथ ही इंक्रीज द एग, यदि किसी पेशेंट को, फीमेल को एग है जो नहीं बन रहा हो, तो वहाँ पर है जो इस मेडिसिन का जो डॉक्टर उपयोग लेते हैं।
साथ ही यदि किसी पेशेंट में फीमेल इनफर्टिलिटी इशू हो, यानी कि वो कंजीव नहीं कर पाती है, यानी कि उसमें जो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है, जिससे जो उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं रुक पाता है, जब भी शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं उसमें जो फर्टिलाइजेशन नहीं करता है, तो वहाँ पर जो इस टैबलेट का उपयोग लिया जाता है, जिससे जो फीमेल इनफर्टिलिटी इशू जो है, जो निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है, तो वहाँ पर जो इस टैबलेट को दे करके फीमेल में उसे ठीक किया जा सकता है। तो ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर उपयोग। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अन्य बीमारियों में भी उपयोग लें, लेकिन जो फीमेल की जितनी भी बीमारियां थी उसके बारे में हमने आपको बताया। अब चलिए इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखे गए, फिर भी यदि किसी पेशेंट को साइड इफेक्ट होता है तो उसमें जो हैवी ब्लीडिंग हो सकता है, साथ ही मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, साथ ही एब्डोमिनल पेन हो सकता है। तो ये रहे इसके कुछ मोस्ट कॉमन से साइड इफेक्ट जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह एक हर्बल नेचुरल मेडिसिन है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है? तो दोस्तों इसका जो उपयोग है फीमेल में करना है, मेल में नहीं, यानी कि पुरुषों में इसका उपयोग है जो नहीं किया जाता है। नो यूज फॉर मेल, इसका जो पुरुष में उपयोग नहीं होता है। साथ ही प्रेगनेंसी अवस्था में इसका जो उपयोग नहीं किया जाता है। ये रहे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, बाकी आप सभी में कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके डोजेस की। इसका डोज क्या है? तो डोज तो डॉक्टर अपने पेशेंट के कंडीशन और उसके वेट के अकॉर्डिंग डोज तय करते हैं, बीमारी के अकॉर्डिंग डोज तय करते हैं। फिर भी हम नॉलेज के लिए आपको डोज बता देता हूँ इसका जो डोज क्या है। तो सबसे पहले हम टैबलेट का डोज आपको बताते हैं, टैबलेट का डोज क्या है। तो दोस्तों टैबलेट का जो डोज है 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम आप एडल्ट पेशेंट में दे सकते हैं। अगर आप चिल्ड्रन में दे रहे हैं जिनकी उम्र 18 से कम है तो उन्हें आप 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम ही दें। तो ये रहे टैबलेट का डोज। अब हम सिरप का डोज के बारे में बात करते हैं। तो सिरप का जो डोज है वो 10 ml दिन में 3 बार, यानी कि TID दे सकते हैं, TID ए डे, यानी कि दिन में आप 3 बार दे सकते हैं। 10 ml 3 बार, यानी कि 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml शाम को आप दे सकते हैं। ये रहे सिरप का डोज जो कि आप एडल्ट पेशेंट में देंगे। चिल्ड्रन में आप 5 ml ही 3 बार यूज करें। तो ये रहे इसके कुछ डोज। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको EV केयर टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी मिला होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबा दें, ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।